अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, बहुत दिनों बाद ये अशार आपके सामने रखने का मन करता है कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत से खमोपेच में उलझा ऐसा आज तक फैसला नफ़ व ज़रर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू क्या है, ये चलते चलते आपके ज़हन व दिमाग में पैवस्ता होता चला जाएगा, मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आप सुन लें। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। यह हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मस्नद अहमद में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा फितना होगा जो सब अरबों को लपेट में ले लेगा, जो उसमें मारे जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। इस फितने में ज़बान की काट तलवार से ज़्यादा होगी। अगर आप मिरकातुल मफातिह, जो कि मिशकातुल मसाबिह की शरह है, इसमें जाएंगे तो उसकी तफसील बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। मैं इख्तिसार के साथ आगे बढ़ता हूँ। सही मुस्लिम की एक और हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें फरमाया गया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि एक मदीने का रहने वाला शख्स अपने चचाजाद भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाकर के कहेगा, मदीना छोड़ दो, खुशहाली की तरफ निकलो, खुशहाली की तरफ आओ। हालांकि मदीना ही उनके लिए बेहतर है। काश कि वो लोग जान लें, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह वहाँ से किसी को नहीं निकालेगा सिवाय उसके कि जो वहाँ से एराज़ करेगा, तो अल्लाह उसकी जगह वहाँ आबाद फरमाएंगे कि जो उससे बेहतर होगा, जो उससे बेहतर आदमी होगा। आगाह रहो कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो खबीस चीज़ यानी मैल कुचैल को बाहर निकाल देता है, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मदीना अपने अंदर से शरीर लोगों को बाहर निकाल फेंकेगा, जिस तरह के लोहार की भट्टी लोहे के मेल कुचैल को बाहर निकाल देती है। नाज़रीन गिरामी, ये रिवायतें और भी ऐसी बहुत सारी रिवायतें किताबुल फितन और तज़किरे क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में दर्ज है। पहली की रिवायत में आप देखेंगे कि ज़बान की काट वो तलवार से भी तेज़ होगी, और इस वक्त तबलीग जमात को लेकर जो फ़ैसला सऊदी अरब ने किया और इस्लाम पसंद जमातों के साथ साथ उलमाए हक़ के साथ अरब ममालिक के अय्याश हुक्मरान जो जुल्म कर रहे हैं और जो किया गया, वो सब आपके सामने है। खुतबा को कहा गया कि लोगों को तबलीग से रोको। जिद्दा, रियाज और बड़े शहरों में जो नाच गाने हुए, बॉलीवुड से हॉलीवुड के चेहरे और पूरे यूरोप के पॉप स्टार्स की मौसीकी और उनके नंगे नाच पर अपनी नौजवान नस्ल को एकजा होकर जिस तरह नाचने पर मजबूर किया गया, इससे वाज़े हो गया कि दूसरे हदीस के मुताबिक ये आइंदा की नस्लों से हरमैन शरीफैन की जो अज़मत है उससे निकाल कर ख़ुद उन हुर्मत वाले शहरों में नाच गाने के लिए सिनेमा घर बनाकर अपनी नस्लों को दीन से दूर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब नौजवान नस्ल को नशे का आदी बना दिया जाए और वक्त गुजारी के लिए, अय्याशी के लिए मौसीकी, शराब और कज़िनो जैसे जुआ के अड्डे, तन्हा औरत को बाजार में निकल कर घूमने फिरने और अय्याशियों के सारे आलात फराहम किए जाएं,
तो सोचिए क्या होगा। इसका फैसला आप खुद कर लें। और इस सिलसिला आपसे नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया जो ज़वाल पजीर थी और उसको मुकम्मल तबाह बर्बाद करने के लिए उस वक्त के इस्लाम दुश्मन ताकतों को आले सऊद ने जिस तरह सपोर्ट करके मुसलमानों के साथ जो धोखा किया और मुनाफकत की हदें पार कर दी, उस तारीख से तो आप वाकिफ़ आएंगी। उसके बाद ईसाइयत और यहूदियत ने जिस तेज़ी के साथ सऊदी अरब को इस्लाम से दूर करने की साजिशें करता रहा, वो एक एक करके हमारे सामने है। अब इंतहा ये हो गई कि न सिर्फ मुसलमानों के कातिल मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने वाले मगजूब और गुमराह कौमों के इशारे पर नाच रहा है सऊदी, बल्कि जिस आमाल से अल्लाह का अजाब टल जाता है उसी दावत व तबलीग के खिलाफ बोलने के लिए अपने ज़र खरीद खुतबा और अइम्मा को तैयार कर रहा है। यानी कि ज़बान की काट तलवार से तेज़ होगी तो समझ लेना कि अरबों की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मतलब यह है नाज़रीन गिरामी कि होना तय है। अब इसका जरिया शहजादा सलमान बने या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब अब सिर्फ मोहरे हैं। इशारे तो अब इसराइल से होकर अमेरिका के रास्ते सऊदी अरब पहुंचते हैं और यहां फैसले सादिर कर दिए जाते हैं। अफसोस का मकाम यह है कि इस मुल्क के कुछ लोग जो खुद को कुरान और हदीस पर सबसे ज़्यादा अमल करने का दावा करते हैं, ये लोग दावत और तबलीग की दुश्मनी में इस कदर यहूदी साजिशों से हटे जूतों की धूल चाट रहे हैं कि जिनकी ज़बान कभी नंगी कमर लचकाए हुए मर्दों के गलों में शराब के नशे में मस्त गैर महरम के गले और बाहों में झूल रहे हैं और समंदर किनारे बिकनी में नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ बोलती नज़र नहीं आती इनकी ज़बान। ये आले सऊद के फैसलों का हंस हंस कर इस्तकबाल कर रहे हैं। अब बताएं कि अपने दावे में कहाँ तक सही हैं जो कहते हैं कि हम कुरान और हदीस के अलावा किसी की इख्तिदा नहीं करते। ये इख्तिदा नहीं बल्कि आले सऊद के खुदा और यहूद को अपना क़िबला बना चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, यही हकीकत है जो आज बढ़ चढ़ कर दावत व तबलीग की जमात पर पाबंदी आयद करने, उलमा और अइम्मा और खुतबा के बयानात के लिए जो जवाज़ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, बिलखुसूस एशियन ममालिक में अपने आप को कुरान और सुन्नत के हामिल कहलाने वाले असल में ये कौम के मुनाफिक बन चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। अच्छा नाज़रीन गिरामी, मुझे तफसीलात में जाने से पहले उन ख़बरों की तरदीद करने की इजाज़त दें जो ख़बरें इस वक्त कुछ अखबारात और कुछ वीडियोस के हवाले से सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि ये पाबंदी तबलीग जमात पर नहीं बल्कि किसी और जमात पर है जिसका ताल्लुक़ अफ्रीका से है। इस खबर की कोई असल नहीं है नाज़रीन गिरामी। जिस वज़ीर की जानिब इसका हवाला दिया जा रहा है उसके ट्वीट्स की वीडियो देख लें जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। तारीख के साथ इसमें कोई ऐसा ट्वीट नहीं जिसकी वजाहत की गई हो। जनाब अब्दुल लतीफ़, तारीख भी देख लें इस वीडियो में और आप वज़ारत-उश-शऊन की भी इस वीडियो को देख लें, और ना ही मुताल्लिक़ा वजारत की उस ट्वीट्स में इस तरह की कोई इत्तलात हैं जिसको हमने छानबीन करने की कोशिश की तो ताज़ा ऐसा कोई ट्वीट नहीं है जो इसकी तरदीद की गई, इस खबर की तरदीद की गई हो। जाहिर सी बात है कि वज़ारत-उश-शऊन और अब्दुल लतीफ़ आल शेख की जानिब से जब ये ट्वीट किया गया था तो उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये सारी तरदीद की खबरें आनी चाहिए थी, मगर नहीं आई। तो मतलब ये है कि जो अखबारात दावा कर रहे हैं वो झूठा दावा कर रहे हैं कि अफ्रीका के एक जमात पर ये पाबंदी है, ना कि तबलीग पर, या फिर गैर वाज़ेह तौर पर जो है इस वक्त सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिश हो रही है। आप गुज़िश्ता जुमा के पूरे सऊदी के जुमा खुतबात उठा लीजिए, सब आपको तबलीग जमात की फ़िक्र के ख़िलाफ़ बकवास करते ही नज़र आएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अफसोस का मकाम यह है कि वो जमातें इस जमात पर उंगलियां उठा रही हैं जिस जमात ने एक बेनमाजी को यह बताया कि नमाज क्या है और नमाजी बना दिया। एक फिल्म एक्टर को बताया कि उसकी ज़िंदगी गलत सिमत में है तो वो राह रास्त पर आया। एक ताजिर को जिसने बताया कि सिर्फ तिजारत के साथ दीनदार कैसे बनाया जाए, जिस जमात ने मौसीकार को दुनिया का सबसे बड़ा दाई बना दिया, जिस जमात ने समंदर की तहों में उतर कर बता दिया कि जानो माल से बिला गर्ज मतलब तबलीग कैसे होती है, जिस जमात ने मौसीकार को दुनिया का सबसे बड़ा दाई बना दिया,
जिस जमात ने खारदार झाड़ियों में घुसकर, तंग पगडंडियों पर चलकर, कड़ी धूप में पहाड़ों में चढ़कर, अफ्रीका के जंगलों को खंगालकर पूरी दुनिया में जिसने एक इनकलाब पैदा किया, पता है उस जमात पर कौन उंगलियां उठा रहे हैं? जिन्होंने अपनी नस्लों को अय्याशी के अड्डों पर ला करके फेंक दिया है, जिनकी पूरी तारीख में किसी को राह रास्त पर लाने की तो दूर की बात, सिर्फ मुत्तहिदा उम्मत में दरार पैदा करने, कुरान और हदीस के नाम पर तफरीका डालकर अदावतें बढ़ाने का काम किया। नफरतों के ये सौदागर आज अपना गलीज और मकरूह चेहरा आईने में देखकर शर्मसार होने के बजाय आले यहूद के इशारों पर थिरक रहे हैं। तबलीग पर उंगली उठाने वालों की तारीख देख लीजिए, वो बर्बाद हो गए, मगर एक तबलीगी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक वही अपनी गुठरी उठाकर चल पड़ा है। न दुनिया से गर्ज, न किसी किस्म का लालच। छत वाली मस्जिद मिली तो मिली, वरना जहां जगह मिली वही ठिकाना। खुले आसमान तले गश भी हो रहा है, तालीम भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और ठुड्डी पकड़ पकड़ कर जन्नत की जानिब लाने की फिक्र हो रही है। यह है तबलीग। दीन की बात समझाई जाए और रात के पहर उठकर अपने रब से लो लगाई जाए। न फतवे न फतवेबाजी। है दुनिया में कोई ऐसी जमात जिसने इस कदर इंकलाब बर्पा किया हो कि करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में बैक वक्त इसी फिक्र के साथ घूमना फिरना होता है। न कोई दफ्तर, न कोई तंजीम, न कोई लीडर, न बड़ा न कोई छोटा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। खिदमत की बारी आए तो डॉक्टर, करोड़पति, ताजिर, आलिमी दीन हो कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी का डीन, उसका ताल्लुक गरीब मुल्क से हो कि अमीर मुल्क से, अरब से हो या आजम से, मगरिब से हो या मशरिक से हो, कितना बैंक बैलेंस है, क्या ओहदा है, कौन क्या है, कोई मतलब न गर्ज है उसके ओहदों से और न दौलत से। कोई भी हो, खिदमत की बारी आए तो उसको अपने साथियों के बर्तन भी धोने हैं, खाना भी पकाना है, मस्जिद का मतबख भी साफ करना है, और सबसे बढ़कर अपने अमीर की इताअत करना है। अब अमीर काला है या गोरा है, क्या फर्क पड़ता है? अमीर गरीब है, पढ़ा लिखा है या गैर पढ़ा लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसी जमात को ख़त्म करने की साजिश करने वाले ख़त्म हो गए, मगर जमात जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। आले सऊद ने तो खुद अपनी बर्बादी को दावत दी है, इसमें दूसरों का कसूर नहीं है। आप लोग किस जमात के खिलाफ बकवास कर रहे हैं? उस जमात के खिलाफ जब भारत में चारों तरफ से दीनी शऊर खत्म हो रहा था, मादियत ने न सिर्फ आम मुसलमानों को बल्कि उलमा तक को अपने ज़ेर कर लिया था, ऐसे नाजुक दौर में हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से अल्लाह से मांग मांग कर जिस तहरीक की बुनियाद रखी, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। याद रखिए, जिस वक्त अरबों को तबलीग में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया में फैलना चाहिए था, उस वक्त ये मगरबियत की जानिब मरऊब हो चुके थे। तब अल्लाह ने अपनी सुन्नत के मुताबिक मुल्क हिंद की सरजमीन को उस काम के लिए चुना, और उलमा की इब्तिदाई कुर्बानी और खुलूस ने इस तहरीक में इस कदर रूह फूंकी कि दुनिया का कोई खित्ता या ज़मीन शिकायत नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि मेरे पीठ पर किसी तबलीगी का पैर नहीं पड़ा है। इसको ख़त्म करने की साजिशें न सिर्फ अपनों से हुई, ये अपने तो दरअसल मुनाफिक हैं, अपने बोलना भी ज़ेब नहीं देता इन लोगों को। खैर, गैरों ने तो भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा मीडिया, इंतज़ामिया, पुलिस, अदालत, आम आवाम, हर एक ने पूरी कोशिश की, मगर क्या हुआ देख लिया ना आप हजरात ने। भारत में पहले कोरोना की लहर के दौरान दिल्ली के तबलीगी मरकज़ को बदनाम करने के हवाले से तबलीगी साथियों को निशाने पर लिया गया। फिर उसके बाद तबलीगियों के हवाले से भारत के पूरे 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमानों को बदनाम किया गया। भारत का कोई ऐसा मकामी मीडिया नहीं था जिसमें मुखालिफत न हो रही हो। नेशनल मीडिया को तो 3-4 महीनों का पूरा मवाद मिल गया था। इस कदर नफरत के अक्सरियती महलों से मुसलमानों को गुजरना, ठेले पर किसी चीज़ का बेचना महाल हो गया। मगर क्या हुआ? दूसरी लहर आई तो कोरोना ने बस्ती बस्ती, महल्ले महल्ले में ऐसी तबाही मचाई कि अल्लाह की पनाह, अस्पतालों में जगह नहीं, शमशान घाटों में जलाने को जगह भी नहीं और लकड़ी भी नहीं, कब्रिस्तानों का भी हाल। गंगा में लाशें बहाई गई तो उसकी घाट पर दफनाया गया। बाज़ जगहों पर लाशों को कुत्ते और गिद्ध नोचते नजर आए। ऐसे हालात में अपने पराए हुए किसी ने लाश को यूं ही अस्पताल में छोड़ दिया तो किसी ने यूं ही फेंक कर चले गए। जानते उस वक्त जान की परवाह किए बगैर हिंदू भाइयों की लाशों का अंतिम संस्कार कौन कर रहे थे? यही मुस्लिम नौजवान, सर पर टोपी, बारिश नौजवान ने ऐसी खिदमत की कि मठ और मंदिरों में मुसलमानों की खिदमत को लेकर मीटिंगें होने लगी और गुफ्तगू होने लगी। पहली लहर में जो लोग बदनाम कर रहे थे, वही लोग दूसरी लहर में मुसलमानों को दुआएं देते नजर आए।
तबलीगियों को लेकर जो बहसें थी ख़त्म हो गई। जिन्होंने बदनाम करने की साजिश रची उन्हीं के हाथों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं दिलवाएं। इसी को कहते हैं तबलीग। तुम कुछ साजिशें करते हो, अल्लाह कहता है, और अल्लाह का कोई और मंसूबा, अल्लाह कोई और मंसूबा बना रहा होता है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक और ब्रेक की इजाज़त है। ब्रेक के उस पार कुछ अपनों से बातें होंगी। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। तो नाज़रीन गिरामी, जिनकी तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी हो, उनको ऐसे अय्याश हुक्मरानों की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी या फिर जो बयानबाजियों से सिर्फ नफ़रत ही फैला सकते हैं, उनके दलाइल व शवाहिद पर ध्यान देने के बजाय अपना ध्यान अल्लाह की जानिब कर ले तो ये बेहतर होगा हम तमाम लोगों के लिए। ऐसी मुखालिफतें माजी में भी हुई हैं, आइंदा भी होंगी। एक शख्स की इस्लाही फ़िक्र ने पूरी दुनिया में इनकलाबी तहरीक की शक्ल ले ली तो ऐसे बरसाती मेंढक आते जाते रहेंगे, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप नहीं जानते कि जब इसकी इब्तिदा हुई तो क्या हालात साजगार थे? क्या हवाएं मुखालिफ सिमत में नहीं चल रही थी? कितने ऐसे मंजर देखे गए जहां गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, मस्जिदों में दाखिल होने से रोका गया, मगर बाद में यही धुतकारने वाले, गालियां देने वाले, पत्थर फेंकने वाले अपने अपने इलाकों के जिम्मेदार बन गए। कितनी कारगुजारियां चाहिए आपको। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब आइए कुछ बातें अपनों से भी हो जाए। लगता है कि तबलीगी जमात के दोनों धड़े जो हाल ही में अलग हो गई हैं, उनके मकामी ज़िम्मेदारान को हालात के नज़ाकत का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, जानबूझ करके उसको इग्नोर कर रहे हैं। किस कदर अल्लाह की जानिब से हाल ही में उससे जुड़े अफराद को आजमाइश से गुजरना पड़ा। ये वाज़ेह है 1800 से ज़ायद बैरूनी जमातों के साथियों को हमारी करतूत की सज़ा भुगतनी पड़ी। हिरासत में रहे, जेल में रहे, खाने पीने की सहूलियात से महरूम कर दिए गए। रमज़ान किस तरह गुजरा, सहरी में क्या खाया, इफ्तारी में क्या मिला, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने रमज़ान का ये वक्फ़ा जो तबलीग के लिए आए थे अपने अपने ममालिक से, लेकिन हिरासत में गुजार दिया। जिन लोगों ने ये दुश्वारियाँ देखी उनसे ज़रूर पूछे उनके रमज़ान के रोज़े, इफ्तार और सहरिया कैसे गुजरी। आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी इख्तिलाफात की वजह से आजमाइश हुई और आई, मगर कुछ सरफिरे, अनापरस्त, मगरूर किस्म के लोग जो अपने आप को अपने इलाके के जिम्मेदार कहते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। बार बार मार पड़ने के बावजूद इख्तिलाफ मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। मैं दोनों धड़ों के अकाबिर जिम्मेदारान के सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी। किसी के खिलाफ बोलना या किसी के मुवाफ़क़त में बोलना, मैं ये अपनी बर्बादी का ज़ामिन समझता हूँ। हमारी हैसियत नहीं कि कुछ कहें, उनकी इख्तिलाफात की वजह वो जाने और उनका अल्लाह। लेकिन ये जो बाज़ मकामात पर अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं, इससे आम तबका तबलीग से मुतनफ़र होता जा रहा है। चेहरे बुशरे फरिश्तों के बनाकर ये लोग अपने अना की तस्कीन या अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अबू जहल और बुलहब की पैरवी कर रहे हैं। अल्फाज के इंतखाबात पर, अल्फाज के इंतखाब पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। बेंगलुरु की ही ताज़ा मिसाल देता हूँ, अभी 15 दिन पहले की है। अभी हाल ही में एक मस्तूरात की जमात जो मरकज़ के मशवरे से बेंगलुरु आई थी और वो किसी घर में ठहरे थे, तो मेज़बान को जिस तरह की धमकियाँ दी गई, महल्ले से निकालने की जो जैसी बातें हुई, धमकियाँ मिली। क्या कोई महल्ला या मस्जिद किसी के बाप की जागीर है जो इस तरह की शैतानी हरकतें करे? मुझे नाम भी मालूम है और उनकी हरकतें माजी में क्या हैं उसका भी मुझे इल्म है। मुझे यहाँ किसी के इज़्ज़त नफ्स पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि पैगाम देना है कि अल्लाह की बार बार आजमाइशों के बावजूद आप लोगों ने इख्तिलाफ करना नहीं छोड़ा। एक दूसरे को नीचा दिखाकर तबलीग के रास्तों में रोड़े अटकाने की कोशिश करते रहे, तो फिर अपना अंजाम भी अबू लहब और अबू जहलों की फहरिस्त में तस्वुर कर लें। तबलीग पर मेरी अब तक कई सीधी बातें आई हैं और आप लोगों ने सुना है, और कई प्राइम टाइम्स भी आई। कभी मैंने किसी धड़े की तरफदारी के लिए अपनी ज़बान नहीं खोली और ना ही मुखालिफत में ना मुवाफ़क़त में। वजह उसकी यह है कि तबलीग अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी फ़र्द ख़ास को राज़ी करने के लिए नहीं। अब आपके हाथ में झंडा किसका है लेकर मुझे क्या करना है?
मुझे मतलब है रब को राजी करने से। दुनिया वसी है, कोई रियासत किसी की जागीर नहीं। मस्जिद अल्लाह के घर हुआ करते हैं। मखसूस लोगों को रोकने के लिए अगर बोर्ड चश्मा होते हैं तो फिर आप अल्लाह के घर में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु समेत बहुत सारे इलाकों से बारहा शिकायतें मिलती हैं अंदरूनी सतह पर, वो फला मस्जिद में फला हुआ, फला मस्जिद में ये हुआ। तो क्या कुछ मखसूस लोग मसाजिद को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं और महल्लों के नौजवानों को वरगला कर दावत व तबलीग में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? रफ्तार ज़माने के हालात, मुखालिफतें और साजिशें और उसके असरात आलमी सतह पर जो तबलीगी जमात पर पड़ रही हैं, उन सब के बावजूद अगर मुखालिफत का और अना की तस्कीन के लिए एक दूसरों की गिरहबानों को चाक करने का सिलसिला जारी रहा तो याद रखिए सिर्फ अरब नहीं, अजम भी आपसे बेजार हो जाएंगे। इसलिए नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बांटने की कोशिश की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी आजमाइश से निकालकर दोबारा इज़्ज़त व वक़ार का दामन हमारे लिए बतौर इनाम दिया है। शुक्राने के साथ उसको कबूल करने के बजाय अपनी हरदर्मी, खुदगर्जी, फजूल की बहस और गाली गलोच पर उतर आएँ और अपने भाइयों को बेघर करने की कोशिश करें और मेहमानों का इकराम करने के बजाय बेइज्जत करें, तो मुमकिन है वक्ती तौर पर अपना महल्ला, अपने लोग, अपनी बस्ती, अपना कुंबा और बहुत कुछ अपना साबित करके अपना कॉलर ऊपर कर लें, मगर उसके मनफी असरात जो मुरतब होंगे वो बहुत संगीन होंगे और आपकी औलाद और नस्ल उसको जो है भुगतती रहेगी। लिहाजा दोनों धड़ों के अहबाब ये दूसरे का इस्तेक़बाल करें, गले से गले लगाएं, इख्तिलाफात को अकाबिरीन के हवाले कर दे। जिसका जितना आला ज़र्फ होगा वो उसी के मुताबिक फैसले लेगा। आपकी अनानियत कहीं आवाम को आपसे नफरत करने पर मजबूर न कर दे। किसी ने क्या खूब कहा है, सहमा है आसमां ज़मीं भी उदास है, हर गांव और शहर में खौफो हरास है, एक लम्हा सुकून भी मयसर नहीं हमें, तेरे बगैर अपना हर एक पल उदास है, एक कैसी दिल कशी है यहाँ कौन आ गया, कैसी ये रोशनी से मेरे आस पास है, आवारगी का नाम है, तहजीब नौ यहाँ आँखों में शर्म है ना बदन पर लिबास है, दुनिया में अपने आप मगन हम हैं, इस तरह अपनों का कुछ ख्याल ना रिश्तों का पास है, मसमूम सी हवाएं पता दे गई हमें, कातिल हमारा कोई यहीं आस पास है। मोहसिन सुनाए हमने एक कामिल फ़कीर से, होगा खुदा से आशना जो खुद शनास है। ख़ुद को पहचानिए, खुद शनास बनिए, मेरे तल्ख़ अल्फाज को अपने माफ़ी के दामन में छुपा लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।